राधे राधे दोस्तों। आज चलिए हम लोग कक्षा 8 की विज्ञान चैप्टर नंबर 8 किशोरावस्था की ओर इसका अभ्यास प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए। इनमें से कौन सा परिवर्तन औना आरंभ के दौरान नहीं होता? क, शारीरिक लंबाई में वृद्धि। ख, गौण लैंगिक गुणों का विकास। ग, कंठमणि दिखना। घ, रजो निर्वृत्ति। तो इसका सही जो हो जाएगा घ नंबर, रजो निर्वृत्ति। दूसरा नंबर सवाल, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? क, 22 दिन। ख, 14 दिन। ग, 35 दिन और घ, 28 दिन। इसका सही जो जवाब होगा वह 28 दिन घ हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है, निम्न में कौन सा आहार किशोरावस्था के लिए सर्वोत्तम है? क, चिप्स नूडल्स कोक। ख, रोटी दाल सब्जी। ग, चावल नूडल्स बर्गर। घ, शाकाहारी टिक्की चिप्स तथा लेमन पे। इसका सही हो जाएगा ख नंबर, रोटी दाल और सब्जी, ये सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, पुरुष हार्मोन का नाम एवं कार्य बताइए। उत्तर, पुरुष हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। इसका कार्य पुरुषों में गौण लैंगिक गुणों का विकास करना है, जैसे भारी आवाज़, दाढ़ी मूछ आना। चलिए दूसरा नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? ब्रैकेट में दिया हुआ है XX अथवा XY। इसका उत्तर है, जब X गुणसूत्र अंडाणु से और Y गुणसूत्र शुक्राणु से मिलते हैं तो शिशु पुरुष होते हैं। चलिए तीसरा नंबर सवाल है, गाइटर का एक मुख्य लक्षण लिखिए। गाइटर का एक मुख्य लक्षण लिखना है ना, देखते हैं। गाइटर का मुख्य लक्षण गले में सूजन यानी थायराइड ग्रंथि का बढ़ना होता है। कंठमणि क्या है? उत्तर, कंठमणि गले में स्थित उभरी हुई संरचना होती है जो स्वर यंत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस बॉक्स है ना, के बढ़ने से बनती है। यह आमतौर पर लड़कों में यौवन के समय अधिक दिखाई देता है। पांचवा नंबर सवाल है, किशोर तथा किशोरियों में गौण लैंगिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, गौण लैंगिक लक्षण होते हैं जो यौन अंगों के अतिरिक्त होते हैं। लड़कों में दाढ़ी मूछ आना, आवाज़ भारी होना, मांसपेशियों का विकास। और लड़कियों में होता है स्तनों का विकास, कमर का चौड़ा होना, कोमल आवाज़, है ना। छठा नंबर सवाल है, खाने में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करने के लिए क्यों कहा जाता है? उत्तर, आयोडीन थायराइड ग्रंथि के सही कार्य के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से गाइटर रोग हो सकता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक का सेवन जरूरी होता है। गाइटर यानी जिसे हम लोग बोलते हैं घेंघा ना दोस्तों, वही है ना घेंघा रोग।
तीसरा नंबर सवाल दिया हुआ है, दो जल टैंक क एवं ख में मेढकों के अंडों को वयस्क होने के लिए रखा गया था। कुछ दिनों बाद टैंक क में टेडपोल वयस्क होकर छोटे छोटे मेढक के आकार में आने लगे। टैंक ख में कोई भी टेडपोल वयस्क नहीं हो पाए एवं वह मृत पाए गए। अब बताइए टैंक क में ऐसा क्या था जिससे टेडपोल वयस्क हो पाए, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा टैंक क में संभवतः थायरॉक्सिन हार्मोनियम बनाने के लिए आवश्यक आयोडीन मौजूद था, जिससे टेडपोल ठीक से विकसित हो पाए और वयस्क मेढक बने। टैंक ख आयोडीन की कमी रही होगी, जिसके कारण टेडपोल वयस्क नहीं बन सके और मर गए। राकेश एक उच्च विद्यालय का छात्र है। वह पढ़ाई एवं खेल में बहुत अच्छा है। एक रविवार उसके दोस्तों ने उसे छुपाकर एक पुड़िया फाड़कर कुछ खाते हुए देखा। भाग 2, जब उसे पूछा गया कि क्या खा रहा है तो वह बिना उत्तर दिए वहाँ से चला गया। अब बताइए राकेश के व्यवहार में आपको क्या कहना है। राकेश का व्यवहार संदिग्ध और असामान्य है। छिपकर किसी वस्तु का सेवन करना यह संकेत देता है कि वह गलत चीज का सेवन कर रहा है। दूसरा सवाल, राकेश किस प्रकार की पुड़िया का सेवन कर रहा होगा। उत्तर, राकेश संभवतः किसी नशीली पदार्थ या तंबाकू उत्पाद का सेवन कर रहा होगा जो किशोरों के लिए हानिकारक होता है। क्या इन सब चीज़ों का सेवन करना सही है? नहीं तो क्यों? उत्तर, नहीं, यह बिल्कुल गलत है। ऐसे पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ये मानसिक शारीरिक विकास को रोकते हैं और नशे की लत लग सकती है। यह कानूनन भी गलत है। 5वां नंबर सवाल, ऋतुस्राव क्या है? वर्णन कीजिए। उत्तर, ऋतुस्राव एक जैविक प्रक्रिया है जो हर महीने किशोरियों और स्त्रियों में होती है। इसमें गर्भाशय की भीतरी परत एंडोमेट्रियम टूटकर रक्त के रूप में योनि से बाहर निकलती है। यह प्रक्रिया लगभग 3 से 5 दिनों तक चलती है और इसका सामान्य चक्र 28 दिनों का होता है। यह गर्भाधारण की तैयारी का एक भाग है। शब्द पहेली। शब्द बनाने के लिए नीचे संकेत संदर्भ का प्रयोग कीजिए। बाएं से दाईं ओर। तीसरा नंबर, एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन क्या होता है? 3 नंबर में देखते हैं हम लोग, एड्रेनलिन, है ना। दूसरा है मेढक में लार्वा से वयस्क होने वाला परिवर्तन। मेढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन। चौथा में क्या हो जाएगा? देखिए 4 नंबर, कायंत्रण। क्या होता है? कायंत्रण। इससे चेंज होकर के मेढक का
निर्माण होता है ना। चलिए 5वां नंबर है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ क्या होगा? हार्मोन। क्या होगा? हार्मोन। 6ठा नंबर होगा यह हार्मोन। 6ठा होगा किशोरावस्था को कहा जाता है 6 नंबर टीन एज। क्या कहा जाता है? टीन एज। चलिए ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। पहला अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम, अंतःस्रावी ग्रंथियों को दूसरा नाम, तो पहला में दिया होगा नलिका, नलिका रहित। क्या होगा? नलिका रहित, है ना। दूसरा स्वर पैदा करने वाला अंग, दूसरा क्या होगा? स्वर यंत्र, स्वर यंत्र। तीसरा स्त्री हार्मोन, एस्ट्रोजन होगा। अब हम लोग एक बार यहाँ फ्रेश से देख लेते हैं। पहला में हो जाएगा नलिका रहित, नलिका रहित, है ना। दूसरा में हो जाएगा स्वर यंत्र। क्या होगा? स्वर यंत्र। और तीसरा में है एड्रीनिलीन। तीसरा हो जाएगा एस्ट्रोजन। चौथा जाएगा कायंत्रण। पांचवा हार्मोन। छठा टीनेज। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।